हाथ की बनावट। हड्डियों के पतले तथा भारी होने से हाथों के प्रकार में अंतर था जाता है। इस प्रकार से हम हाथों को 7 वर्गों में बांट सकते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। 1. प्रारंभिक प्रकार। 2. वर्गाकार हाथ। 3. कर्मठ हाथ। 4. दार्शनिक हाथ। 5. कलात्मक हाथ। 6. आदर्श हाथ। 7. मिश्रित हाथ। आगे की पंक्तियों में इन हाथों की विशेषताओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। 1. प्रारंभिक प्रकार। सामान्यतः ऐसा हाथ खुरदरा, भारी तथा मोटा सा होता है। इस हाथ की बनावट बेडौल तथा असुंदर होती है एवं इसकी उंगलियां असमान सी अनुभव होती हैं। सही रूप में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पूर्ण सभ्य नहीं कहे जा सकते। नकल करने की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से होती है। ये सभ्य हो सकते हैं परंतु संस्कृति के जो गुण होने चाहिए वे इन व्यक्तियों में नहीं पाए जा सकते। एक प्रकार से ये व्यक्ति पूर्णतः भौतिकवादी होते हैं। इनके जीवन का परम उद्देश्य भोजन, वस्त्र और धावास ही होता है। इसके भागे जीवन के मूल्यों को न तो ये समझते हैं और न समझने का प्रयत्न ही करते हैं। एक प्रकार से आदर्श एवं जीवन मूल्यों की दृष्टि से ये सर्वथा कोरे होते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि ये व्यक्ति परिश्रमी होते हैं और जो कुछ भी जीवन में उपार्जित करते हैं वह सब परिश्रम के बल पर ही संभव है। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना या उफन जाना इनका स्वभाव होता है। कानून तोड़ना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से ये व्यक्ति अपराधी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 2. वर्गाकार हाथ। यदि हाथ को उल्टा करके देखें तो ऐसा हाथ तुरंत पहचानने में आ जाता है। इस प्रकार के हाथों में ग्रंथियां विशेष रूप से होती हैं तथा अस्थि प्रधान बेडौल हाथ ही इस वर्ग में आता है, परंतु प्रारंभिक प्रकार के हाथ और इस हाथ में यह अंतर होता है कि इस प्रकार के हाथ की उंगलियों में एक विशेष प्रकार की लचक होती है जिससे इस हाथ को आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे हाथ प्रारंभिक प्रकार के हाथों की अपेक्षा पतले और कम खुरदरे होते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रतिभा संपन्न एवं बुद्धिजीवी होते हैं। समाज को इनका योगदान बराबर रहता है। ऐसे व्यक्ति ही समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं तथा भाने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ विशेष धरोहर देकर जाते हैं। ऐसे हाथ वाले व्यक्ति दार्शनिक, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक आदि होते हैं। यद्यपि यह बात सही है कि इस प्रकार के व्यक्तियों के पास धन का अभाव होता है, परंतु ये अपने जीवन में धन को इतना अधिक महत्व नहीं देते जितना कि अपनी प्रतिष्ठा को, सम्मान को और कीर्ति को देते हैं। 3. कर्मठ हाथ। ये हाथ चौड़ाई की अपेक्षा लंबाई लिए हुए होता है। हाथ का प्रारंभ कुछ थुलथुला सा तथा आगे का भाग उसकी अपेक्षा कुछ हल्का होता है। हथेली पर पाए जाने वाले पर्वत मांसल और कठोर होते हैं तथा अधिकतर पर्वत दबे हुए एवं भारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बराबर सक्रिय बने रहते हैं और कोई न कोई काम करते ही रहते हैं। खाली बैठना इनको अपने जीवन में अच्छा नहीं लगता। अत्यंत साधारण श्रेणी में जन्म लेकर भी ये अपने परिश्रम से अपनी स्थिति को अनुकूल बना लेते हैं और जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इनके कार्यों में विचार, भावना एवं पुरुषार्थ का प्रबल सामंजस्य रहता है। ऐसे व्यक्ति भावनाओं द्वारा अपने कार्य का संचालन नहीं करते अपितु इनके जीवन में भावना तथा व्यावहारिकता का पूर्ण समन्वय होता है। जीवन में नए नए कार्यों की तरफ अग्रसर होना, नई से नई वस्तु की खोज करना तथा कुछ न कुछ नया करते रहना इनका स्वभाव होता है। सफल व्यक्तित्व इस प्रकार से इनकी विशेषता कही जा सकती है। 4. दार्शनिक हाथ। ऐसा हाथ फूला हुआ गठीले जोड़ों से युक्त तथा सामान्यतया गुदगुदा सा होता है। ये हाथ न तो विशेष कठोर होता है और न विशेष कोमल। हाथ में लेते ही यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इस हाथ में एक विशेष प्रकार की लचक और लय हो। ये अपेक्षाकृत पतले, कोमल और मृदुल हाथ होते हैं। जिनके हाथ दार्शनिक वर्ग के होते हैं वे व्यक्ति योग्य, विद्वान एवं बुद्धिजीवी होते हैं। समाज के लिए ये व्यक्ति ज्यादा उपयोगी तथा नेतृत्व देने वाले सिद्ध हुए हैं। समाज जिन कार्यों से ऊंचा उठता है या देश जिन कार्यों से गौरवान्वित होता है, ऐसे कार्य इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति आदर्श एवं विश्वासों के प्रति पूरी पूरी आस्था रखते हैं।
शान के क्षेत्र में ये जिज्ञासु बने रहते हैं तथा ज्ञान और बुद्धि में सदैव तत्पर एवं लोगों के लिए हितकारी देले जा सकते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, विचारक एवं बुद्धिजीवी इसी प्रकार के हाथों से संपन्न होते हैं। जीवन में इनको धन का सचमुच अभाव सा रहता है, परंतु फिर भी सम्मान की दृष्टि से वे बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं। 5. कलात्मक हाथ। हम इस प्रकार का हाथ नर्म, लचकदार तथा मुलायम होता है। इसका रंग गुलाबी सी आभा लिए हुए होता है तथा देखने में ये हाथ अत्यंत सुंदर होते हैं। हड्डियों के सभी बोर्ड समान अनुपात के होते हैं तथा इन हाथों की पहचान इनकी उंगलियों से भली प्रकार से की जा सकती है। इनकी उंगलियां पतली, लंबी, कलात्मक एवं सुषड़ होती हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभावतः कला प्रेमी एवं सौंदर्यजीवी होते हैं। इनके हृदय में कला के प्रति एक जिज्ञासा बराबर बनी रहती है तथा ये निरंतर कला के बारे में सोचते रहते हैं। यद्यपि ये स्वयं कलाकार होते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी उसी रूप में देखते हैं। किसी कारणवश ये स्वयं कलाकार नहीं भी होते तो भी कला के ये जबरदस्त पारखी होते हैं और इनके धन का अधिकतर हिस्सा कला से संबंधित कार्यों में व्यय हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों का रुझान प्रेम की तरफ विशेष रहता है, परंतु जीवन में अधिकतर ये प्रेम के मामले में असफल ही रहते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से ये व्यक्ति सफल नहीं होते, क्योंकि ये अधिकतर भावना एवं कल्पना में ही खोए हुए रहते हैं। जीवन में आर्थिक चिंता इन्हें बराबर बनी रहती है तथा स्वभाव से ये आलसी होते हैं। मेरे अनुभव में ये भी आया है कि यदि कलात्मक हाथ अत्यधिक लचीला न होकर थोड़ा सा कड़ाई लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति कला के माध्यम से अर्थ संचय भी करते हैं तथा प्रसिद्धि भी प्राप्त करने में सफल रहते हैं। 6. आदर्श हाथ। वास्तव में हाथ का ये सर्वोत्तम प्रकार कहा गया है। ऐसा हाथ सामान्यतः सुडौल, मुलायम तथा एक विशेष लचक लिए हुए होता है। ऐसा हाथ न तो अधिक लंबा होता है और न अधिक चौड़ा। ऐसे व्यक्ति भावी घटनाओं को बहुत पहले से जान लेते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सूक्ष्मदर्शी होते हैं और बाल की खाल तक पहुंचने में विश्वास रखते हैं। जीवन में इनको जरूरत से ज्यादा बाधाओं एवं संघर्षों से सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी इन कठिनाइयों को देखकर ये विचलित नहीं होते, अपितु अपने पथ पर बराबर आगे बढ़ते रहते हैं। यद्यपि कई बार समाज से इनको तिरस्कार एवं उपेक्षा भी मिलती है, परंतु इन सब बातों से ये जीवन में निराश नहीं होते। सांसारिक दृष्टि से ये व्यक्ति केवल आदर्शों में ही जीवित रहने वाले होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक जीवन प्रायः असफल सा ही रहता है। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति धुन के धनी होते हैं और जिस कार्य में एक बार ये हाथ डाल देते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। समाज के लिए इनका योगदान एक प्रकार से वरदान स्वरूप ही होता है। स्वप्न और आदर्शों में विचरण करने वाले ये व्यक्ति सांसारिक कार्यों में अनफिट होते हैं। पास में द्रव्य न होने पर भी राजसी ठाठ बात से गुजारा करने में विश्वास रखते हैं तथा धन समाप्त हो जाने पर फाकों पर गुजारा करने में भी नहीं हिचकिचाते। इनके जीवन का अंतिम भाग अत्यंत दुखद होता है। 7. मिश्रित हाथ। ये हाथ का अंतिम वर्ग कहा जा सकता है। पहले 6 वर्गों में जो हाथ नहीं आता, उस हाथ की गणना इस वर्ग में की जाती है। इस प्रकार के हाथों में एक से अधिक हाथों के गुण मिलते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित हाथ कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्मठ हाथ और दार्शनिक हाथ का मिला जुला जो रूप होगा वह इसी वर्ग के अंतर्गत आएगा। हाथ का यह मिश्रण इनके चरित्र एवं व्यवहार में भी देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को जितनी उतावली से प्रारंभ करते हैं, धीरे धीरे उस कार्य के प्रति इनकी रुचि समाप्त हो जाती है और उस कार्य को बीच में ही छोड़कर ये नए कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। इनके दिमाग में निरंतर संदेह, आशंका और भ्रम का वातावरण बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों का चित्त अस्थिर होता है तथा किसी भी कार्य में पूरी तरह से सफलता न मिलने के कारण ये शीघ्र ही निराश हो जाते हैं और इसी वजह से वे धीरे धीरे आत्मकेंद्रित बन जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में सफलता बहुत अधिक प्रयत्नों के बाद ही मिलती है। ऊपर मैंने हाथ के 7 प्रकारों का विवरण स्पष्ट किया है। हाथ का अध्ययन करने से पूर्व हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए यह बहुत अधिक आवश्यक होता है कि वो सबसे पहले इस बात का अध्ययन कर ले कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ किस वर्ग का है और उस वर्ग का हाथ होने से उसमें क्या क्या विशेषताएं या कमियां हैं,
उसको ध्यान में रखकर यदि हम उसके हाथ में पाई जाने वाली अन्य रेखाओं का अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही हम सफलता के अत्यधिक निकट होंगे और हमारा भविष्य कथन एक प्रकार से विज्ञान सम्मत पद्धति पर आधारित हो